बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो बॉयलर मैथमेटिक्स के सिलसिले में मैं पहले भी कोशिशें करता रहा हूँ आपको लेक्चर देने की। मेरा ये मकसद ये है कि आपको मुफीद मालूमात पहुँचती रहे। अभी ये जो है ना, ये जो अभी सितंबर के लास्ट में जो रिसेंटली बॉयलर मैथ का जो पेपर हुआ है, मैंने कोशिश की इसको हल करने की, तो इस बारे में आपको थोड़ी सी वजाहत की जा रही है। ये अभी आज हम सवाल नंबर 1 करेंगे। ये छोटे छोटे लेक्चर होंगे, हर सवाल का एक लेक्चर होगा। तो सवाल नंबर 1 करेंगे। और ये जो है, इससे पहले एक बात आपको बता दें जो बहुत ज़रूरी है। मेरे इल्म में बात आई है कि ये जो मैथ में ये पेपर हल किए जाते हैं, स्टूडेंट सही तवज्जो हल करते वक्त नहीं देते। ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जो अलमिया है, पता नहीं बच्चों ने, लड़कों ने किस किस जगह से इम्तहान पास करके आए होते हैं। कभी मैट्रिक भी किया होता है, एफ भी किया था, एफ भी किया था, तो वो सवाल का नंबर जो क्वेश्चन पेपर पर लिखते हैं वो नहीं लिखते, वो अपने नंबर का लिखते हैं। फ़र्ज़ किया 7वां नंबर सवाल हल किया तो वो उसको पहला नंबर दे देंगे, तो मुमतन का इम्तहान में डाल देंगे कि वो उसको क्या करे। मुमतन ने 200-300-400 पेपर चेक करने होते हैं, तो वो उसको बड़ी जल्दी होती है। इस किस्म के जो पेपर होते हैं उनके ऊपर कांटा फेर दिया जाता है और 0 नंबर दिया जाता है। वो उलझन में पड़ जाता है, ये सवाल कहाँ से आया है, कहाँ से हल किया है। तो ये आप प्लीज़ ना करें। सवाल का नंबर वही लिखें जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा है। ये दोबारा बार बार रिक्वेस्ट है, सवाल का नंबर अपने आंसर शीट पर वही लिखें जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा है। इसके अलावा यह है कि रेड बॉल पॉइंट यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। नीली बॉल पॉइंट यूज़ करें और नीला मार्कर यूज़ करें और अब मुख्तलिफ सुर्खियाँ बनाकर लिखें, तो वो ताकि वाज़े हो। और आखिरी बात यह कि जो आंसर हो उस आंसर के ऊपर आंसर ज़रूर लिखें, लफ्ज़ ANSWER ये ज़रूर लिखें। और जब आपका सवाल ख़त्म हो जाए तो उसके एंड पर पैमाने से लकीर लगा दें, एंड पर पैमाने से लकीर लगा दें ताकि उसकी हदूद ख़त्म हो जाए। अगर आपने कोई पार्ट हल किया है तो वो क्वेश्चन नंबर का पार्ट लिखें, क्वेश्चन नंबर भी लिखें, पार्ट भी लिखें। तो अब हम ये एक्चुअल पेपर की तरफ आते हैं। पेपर ये है कि ये सवाल नंबर 1 है। जो सवाल है, एक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के पिस्टन का कुतर 250 मिलीमीटर और पिस्टन राड का कुतर 50 मिलीमीटर है। पिस्टन के दोनों तरफ 2.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर अंदाज हो रहा है। अगर इंजन 200 RPM पर चल रहा हो तो उसकी इंडिकेटेड हार्स पावर मालूम करें। अब इंडिकेटेड हार्स पावर ये यहाँ ज़रा आपको मालूमात के लिए पहले बता दें कि ये थोड़ा सारा ये मैंने एक तस्वीर बनाई है। ये फ़र्ज़ किया, ये बाकी हमने बाकी नहीं है, यहाँ से जो जहाँ एक्शन हो रहा है वहाँ है। ये एक सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर है। इसके अंदर ये एक पिस्टन राड है और पिस्टन है, और ये एक राड है उसका। तो ये पिस्टन राड, ये इधर से ये स्टीम आती है, तो स्टीम आती है तो ये पिस्टन आगे मूव करके यहाँ तक जाता है, यहाँ कर्सर है, यहाँ तक जाता है। और वो जब जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक वर्क होता है। यहाँ से जो रॉड ट्रेवल करके आता है, एक वर्क होता है। फिर ये जो है ना, वो स्टीम इस जगह से निकल जाती है एक ख़ास सिस्टम के तहत, तो यहाँ से फिर वो बैक होता है। तो जब बैक होता है तो ये स्टीम यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। पर जब स्टीम आनी जाती है, ये बैक होता है, बैक होकर यहाँ तक जाता है, और यहाँ तक जाता है तो यहाँ की जो अगर पहले से मौजूद स्टीम है वो यहाँ से निकल जाती है। अब इसके अंदर ये है कि फोर्स जो एक्ट कर रही है, फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है। ये जो स्टीम की प्रेशर की फोर्स 2.5 kg प्रेशर की फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है। ये फोर्स क्या है? ये kgs पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, kgs पर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है ना, ये पिस्टन राड का, पिस्टन का ये एरिया, इसका हमें वो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे और एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालेंगे, एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालेंगे, और फी स्क्वायर सेंटीमीटर 250 ये फोर्स एक्ट कर रही है। 2.5 वो ये जो है ना 2.5 kg फोर्स एक्ट कर रही है। 2.5 से जितने स्क्वायर सेंटीमीटर आएंगे उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आ जाएगा फोर्स आ जाएगी। अब ये फोर्स आपके केजीज में आ गई। अब वो आपका एक काम ख़त्म हुआ, सिर्फ केजी फोर्स में आ गई। अब अगली बात ये है, ये ट्रैवलिंग है। ये फोर्स जब तक उस वक्त तक कोई कारामद नहीं है जब तक वो ट्रैवल ना करे। तो ट्रैवल इस पिस्टन रॉड ने ट्रैवल कराना है। पिस्टन रॉड ने ट्रैवल कराना है अपने स्ट्रोक पर, स्ट्रोक के ज़रिए। तो जो ट्रैवल करेगा, ट्रैवलिंग मीटर में है, ये ट्रैवलिंग ये मीटर में है। तो इसका मतलब केजीज मीटर में ट्रैवल कर रहे हैं। एक केजी जब 1 मीटर ट्रैवल करेगा तो वो वर्क होगा, यानी इसको हम एक जूल के करीब कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये पूरा जूल नहीं होगा, तो बहरहाल जो भी है तो वो 1 जूल के करीब वर्क होगा। जब वर्क होगा तो ये एक है। अब स्ट्रोक है 200 आरपीएम। 200 आरपीएम का मतलब ये है कि इसके लिए 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो आपकी पूरी फोर्स आ गई। अच्छा, अब ये अभी हमारा वर्क आया। अब हमने निकालनी हार्स पावर। तो हार्स पावर के लिए आपको वो 45-60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैं आपको वो बताऊंगा बाद में। वो उससे पहले मैं एक चीज़ नहीं बता दूँ, ये जो हार्स पावर होती क्या है। हार्स पावर होती है जब इसी किस्म की फोर्स 33,000 फुट पाउंड 1 मिनट में जब ट्रैवल करे, जब 33,000 फुट पाउंड, यानी फोर्स पाउंड में लेनी है और ट्रैवलिंग फुटों में लेनी है, तो और टाइम 1 मिनट लेना है और मिकदार है 33,000। इसका मतलब फुट और पाउंड की मल्टीपल 33,000 होनी है। एक दूसरे को मल्टीप्लाई करें तो जो आप 33,000 आए और वो 1 मिनट में तय करे तो 1 हार्स पावर होती है। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है किसी इस किस्म की जो वर्किंग है उसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये कितना वर्क लिया हमने, तो 33,000, हाँ वो यानी 1 हार्स पावर। जनरली ये जो जिस किसी ने ये जो बनाया था वो एक घोड़े की ताकत थी उस वक़्त। तो घोड़ा उसने पूरा एस्टिमेट किया था, एक घोड़ा तकरीबन इतना ही वर्क करता है 1 मिनट में। बहरहाल वो तो थी, लेकिन एग्जैक्ट है। अब वो जो ये लफ्ज़ आपसे पूछा कि 33,000, यानी आपने दूसरे लफ्ज़ों में एंड में आपने ये सारी फोर्स को हार्स पावर में कन्वर्ट करना है। हार्स पावर में कन्वर्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि अब हमारी यहाँ CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में वो वैसे तो क्या कहते हैं मास का यूनिट ग्राम होता है, लेकिन हम वक्ती तौर पर केजी ले लेते हैं, 1000 ग्राम ले लेते हैं, किलो भी आ जाएगा। तो वो फासले का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो इसमें जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं FPS यानी फुट पाउंड सेकंड को, तो जवाब के लिए हमें 45-60 से डिवाइड करना पड़ता है। 45-60 से डिवाइड करने का ये फ़ायदा होता है, 45-60 से डिवाइड करने का हमारा जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट हार्स पावर के बराबर आ जाता है। मैंने कैलकुलेट किया है, ये 45, कई लोग 4500 से करते हैं, वो एग्जैक्ट 45-60 है, तो उस तरीके से आता है। अब हम आते हैं पुराना वापस। तो ये पिस्टन रॉड जब मूव करेगा तो ये 200 RPM से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फुट पाउंड आ जाएगी। तो फुट पाउंड को अब एक ये रॉड काम कर रहा है। अब इसकी ट्रैवलिंग है, यहाँ आ जाता है पिस्टन रॉड यहाँ से यहाँ कर रहा है। अब दूसरी दफ़ा ये ट्रैवलिंग करता है। इसका ट्रैवलिंग का ये नहीं है कि जैसे कि किसी सड़क पर सफ़र किया जाता है। ये सफ़र का मतलब है टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे टोटल उतना फासला तय होना चाहिए। अब जब इस पिस्टन रॉड में काम करेगा तो पिस्टन रॉड में ये जो पिस्टन रॉड की अपनी मोटाई है, ये पिस्टन का एरिया कम कर देगी। तो इसकी मोटाई के एरिया को हम माइनस करेंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इधर से पिस्टन रॉड का एरिया कम लिया जाएगा, इधर से ज़्यादा लिया जाएगा। ये भी उसी तरीके से होगा। इसका मतलब ये है कि ये भी वो, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इस सिलेंडर को 2 सिलेंडर तस्वर कर लें, 2 हिस्से बन गए, तो हम उस तरीके से निकालेंगे। तो ये अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा टेलीफोन नंबर लिखा है, आप मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आप दोबारा आता हूँ। यहाँ से केजी बन गए, यानी जब प्रेशर उस पर असरअंदाज हुआ, आप भूल जाएं कि प्रेशर क्या था, अब बाद में पे गए और वो इसके एरिया के साथ माइनस किया, ये आपके केजीज बन गए।
तो अब यूनिट को अब फिर आगे मीटरों में आ गया केजीज पर मीटर। मीटर कितने होंगे 200 आरपीएम के हिसाब से और स्ट्रोक लेंथ के हिसाब से। स्ट्रोक लेंथ जो है ये 0.4 मीटर है, तो स्ट्रोक लेंथ के हिसाब से होंगे। तो इसी तरह से फिर इधर होगा, इसमें हम ये एरिया माइनस करेंगे। अब हम आते हैं आगे, कुछ जो मैंने तहरीर की है इसके समझाए हो सकता मेरे पास से कोई बात रह गई हो। प्रेशर जिसे फोर्स पी यूनिट रकबा भी कहते हैं। रकबा का यूनिट मरबा फुट है, यानी उसमें ऐसे FPS में मरबा सेंटीमीटर है या मरबा मीटर है बलहाज से तरतीब। मरबा मीटर होते हैं उसमें SI सिस्टम है। अब ये प्रेशर बराबर है फर्ज किया 10 kg बटा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो प्रेशर होता है फोर्स बटा यूनिट एरिया, तो ये फोर्स निकली 10 kg। हम पहले पिस्टन एरिया निकालेंगे, इस तरीके से मरबा सेंटीमीटर इलाका आ जाएगा, फिर प्रेशर से ज़रब देंगे, इस तरह से kg फोर्स आ जाएगी, उसे 0.4 मीटर से ज़रब देंगे, ये यूनिट वर्क निकल आएगा एक स्ट्रोक का। क्योंकि इंजन डबल एक्टिंग है इसलिए स्टीम प्रेशर दोनों तरफ अमल कर रहा है, इसलिए 2 सिलेंडर तस्वर किया जाएगा। हालांकि ये सिंगल सिलेंडर है, इसको 2 सिलेंडर हम तस्वर करेंगे, ये नहीं है कि इसको वो कोई 2 सिलेंडर है, सिलेंडर एक ही है। लेकिन पिस्टन राड वाली तरफ के पिस्टन का एरिया पिस्टन राड क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से कम हो जाएगा, यानी पिस्टन राड का एरिया मनफी होगा। अब हम दोनों रकबों को जमा करके प्रेशर से ज़रब देकर कुल kg फोर्स निकालेंगे। मेरे ख्याल में ये समझ आएगी, कोई इतना मुहिम्मा नहीं है। इसे फिर 200 से ज़रब देंगे, वो RPM 200 है, तो ये फी मिनट वर्क निकल आएगा। FPS सिस्टम में हार्स पावर 550 फुट पाउंड पर सेकंड, एक सेकंड में है, अगर सेकंड नहीं मिनट है तो फिर 33,000 फुट पाउंड पर मिनट फोर्स वर्क होता है। जबकि यहाँ वर्क हो रहा है kg/मीटर में। फार्मूले के तहत 1 HP मालूम करने के लिए 33,000 की बजाय हम 45-60 से तकसीम करेंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपके पास एक दूसरा तरीका है कि आप प्रेशर को पहले से ही PSI में कन्वर्ट कर लें और स्ट्रोक लेंथ का जो मीटर है उसको 0.4 मीटर को फुटों में कन्वर्ट कर लें, और वो फिर पिस्टन राड और पिस्टन एरिया का उसी तरह निकालेंगे और फिर 33,000 से निकालेंगे, तकसीम का जवाब तकरीबन वही आएगा। तो ये भी एक तरीका है। फिर वो आपने सारे यूनिट ही बदल लिए। ये याद रखें, जब भी कोई भी सवाल हल करें ये या इससे आगे वाले, वो प्रेशर के सिस्टम का यूनिट एक ही होना चाहिए। आप अपना टाइम थोड़ा सा निकाल कर आप यूनिट नोट करें कि FPS में आपको फुट पाउंड सेकंड होता है, तो तमाम फासला फुट में लेना है और फोर्स पाउंड में लेनी है, और वो क्या कहते हैं टाइम सेकंड में लेना है। ये कन्वर्ट करके निकालें। फिर इस तरह से अगर टेम्परेचर हो तो FPS में फ़ारेनहीट में लेना है, अगर वो एब्सोल्यूट हो तो वो रंकाइन में लेना है। तो वो खैर वो वहाँ बताएंगे। तो ये अब IHP का ये फार्मूला है PSI सिस्टम में। ये प्रेशर PSI पर टोटल एरिया स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू पाउंड आ गया, ये पाउंड फोर्स आ गया, पाउंड फोर्स इधर पर स्ट्रोक लेंथ ये फीट में लेनी है, इधर पे RPM 33,000। तो दूसरा ये जो ना IHP का दूसरा फार्मूला है प्रेशर kg पर स्क्वायर सेंटर में लेना, टोटल पिस्टन एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में लेना, ये आ गया kg फोर्स, स्ट्रोक लेंथ मीटर में लेनी है RPM और डिवाइड करना 45-60 से। अब हम आगे सवाल को करते हैं। तो पिस्टन एरिया हमारा 25 है, यानी ये 25 स्क्वायर यानी πd² बटा 4, ये आपको पता ही होगा। ये देखें पिस्टन हमारा आप देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर। ये याद रखें, ये अगर मिलीमीटर हो तो सेंटीमीटर करने हैं, ये याद रहे। अगर मीटर हो तो फिर भी सेंटीमीटर करने हैं, क्योंकि प्रेशर सेंटीमीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये सबसे बड़ी गलती हमाकत यहाँ होती है। तो वो आपने यहाँ ये इसके एरिया को सेंटीमीटर लाजमन करना है। अगर आपने टोटल कन्वर्ट कर दे वो एक अलग सवाल है, वो बड़ी महारत मांगता है, लेकिन बड़ा वो हल किया जा सकता है। अब ये प्रेशर केजीज में ये आ गया हमारा पिस्टन राड का एरिया, तो ये निकला 490.87, एक साइड का एरिया ये निकला आया। अब हम ये दूसरी साइड का एरिया निकालते हैं, तो ये निकला तो ये 25 वो है पिस्टन राड साइड। ये पिस्टन एरिया सिंपल है, लेफ्ट साइड है, ये राड साइड है, तो ये πd² बटा 4, तो ये मनफी
पाई 5 स्क्वायर, ये भी डी है, तो वो 5 उसका सेंटीमीटर एरिया है, वो डाया है, तो ये 4, तो ये हम 490 ये ले लेंगे, यानी एक साइड का एरिया ये आया, एक साइड का एरिया ये आया। अब दो एरिया आ गए, दो एरिया के ये 490.87, ये वाला यहाँ से लिया 490.87, और ये 471.23 ये लिया, इसको 2.5 kg से ज़रूरत दे दी, तो ये कोई ना कोई तो जवाब आएगा, और ये जवाब तो फाइनल आएगा, लेकिन मैं ये जनरली एक बात की है वो तो इसको 0.4 स्ट्रोक लेंथ से ज़रूरत दी, 200 RPM ये दी, और हार्स पावर बनाने के लिए 45-60 से तकसीम किया, तो ये हमारा 42.19 हार्स पावर आ गया। अब इसमें मैं ये जो है ना वो क्या कहते हैं, दोबारा आपको बता दूं, ये दोबारा सवाल के हम ये वजाहत कर रहे हैं कि IHP इज इक्वल टू प्रेशर ज़रबे टोटल पिस्टन एरिया, ये लेकिन अगर आपने वो FPS में निकालना है, तो FPS में निकालने के लिए इस प्रेशर को कन्वर्ट करके टेबल से PSI में निकालें, और पिस्टन एरिया को स्क्वायर इंचेस में निकालें, और ये आपकी पाउंड फोर्स आ जाएगी। वो फिर स्ट्रोक लेंथ को फीट में निकालें, और वो RPM जो भी है दोनों सूत्रों ज़रूर दें, 33,000 से डिवाइड कर दें। लेकिन अगर आपने इसी तरीके से निकालना है, फार्मूला याद रखें, फिर प्रेशर kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर लेना है, टोटल पिस्टन एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ यह याद रखें स्क्वायर सेंटीमीटर में लेना है, तो kg फोर्स आ गई, स्ट्रोक लेंथ RPM बटा 4560, तो ये आ गया पिस्टन एरिया 25 स्क्वायर बटा 4 पाई 490.87 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पिस्टन एरिया ये आ गया, ये यानी पिस्टन एरिया, इसमें राड को माइनस किया, तो राड माइनस ये आ गया, तो ये टोटल IHP यानी ये वाला एक लिया और एक ये लिया दूसरी साइड, ये जो दोनों जमा हो गए 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.4 से फिर मल्टीप्लाई किया, फिर 200 मल्टीप्लाई 4560, ये हमारा 42.19 HP आ गया। मुझे कई लड़के स्टूडेंट कहते हैं कि ये सारी तहरीर उर्दू में लिखें। पहली तो बात ये है, अंग्रेज़ी जो है ना बहुत लाजमी है, उर्दू गोस और हमारी सरकार प्राइवेट कौमी ज़बान है, लेकिन इंग्लिश से हम निजात हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मेरी एक मजबूरी है कि ये जितनी लिखाई है ये एक और सॉफ्टवेयर में लिखी जाती है, वो लिखी जाती क्योंकि वो लोगों को समझाने के लिए, ये देखें ये वो आम उर्दू के सॉफ्टवेयर में ये नहीं डलता, ये इस किस्म की चीज़ें नहीं डलती, और ये जो है ना इसके अलावा इसमें कोई कोड आते हैं, वो कई चीज़ें फंक्शन नहीं होती, तो इस वजह से मुझे एक और सॉफ्टवेयर में लिखना पड़ता है ताकि वो आसानी रहे और वो चीज़ें समझ आ जाए। बाकी इतनी इंग्लिश तो हर एक जानता है, वो जो बॉयलर इंजीनियरिंग है उसमें कम अज़ कम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। अब इसके बाद ये करते हैं कि वो दीगर ये जो है ना, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी का मतलब ये होता है कि 2-3 लड़के बैठकर ये वीडियो देखें, और वीडियो देखकर अपनी किसी कॉपी पर रफ कॉपी रख लें और उसमें अपने तौर पर कैलकुलेट करें, और वो अच्छा एक और चीज़ आपको गोशगुजार कर दूँ, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, सब कुछ इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये चीज़ जो है ना ये कोई 100% एग्जैक्ट नहीं है, वो इसमें गलती भी हो सकती है, तो वो गलती की निशानदेही अगर आप कर दें तो बेहतरीन है। लेकिन इसके अलावा ये बात ये है कि ये जो गलती है यही से बंदा सीखता है, तो ये जो है ना इसको अपने तौर पर तसल्ली करें, दोहराएं, अगर गलती हो तो उसको उस तरह से ये चेक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वो इसके अलावा ये है कि ये जो लेक्चर है इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन पर दबा दें, ये वो जो भी आप मुनासिब समझें। थैंक यू वेरी मच।